दुनिया कम दी यार बेखी फसना जामी, इथे मतलब ताई बिहार बेखी फसना जामी। हेलो हेलो आणि बाजे ने देख मैं वचन है प्रेम रूप में गुलबहार जुगों जुगों से दोनों जहान का साथी सतगुरु हर घट में मौजूद प्रेम रूप में रहता है। तो कहते हैं साच कहूँ सुन ले हो सभी, जिन प्रेम कियो तो नहीं प्रभ पायो, प्रेम बिना कुछ हाथ ना आयो। पीना चाहे प्रेम रस हो, पीना चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क वही देखी सुनी ना कान। पीले प्रेम दा प्याला एक बार ते नित दा कलेस मुक जाऊ, पीले प्रेम दा प्याला एक बारी ते नित दा कलेस, पीले नाम दा प्याला एक बोलिया करो यार ना, पीले प्रेम दा प्याला एक ते नित दा, तैनू भुल जाऊ दुनिया सारी ते नित दा कलेस मुक जाऊ। प्रेम है बंदा है मुसान जी, बिना प्रेम है बंदा है मुसान जी। वाह वाह, बिना प्रेम है बंदा है मुसान जी, बंदा ओही जी नू प्रीत जिंदा राम दी, बंदा ओही जी नू प्रीत जिंदा राम दी। कह गए शाह मस्ताना सेवा तारी ते नित दा कलेस मुक जाऊ, पीला प्रेम दा प्याला एक तैनू भुल जावे दुनिया सारी ते नित दा कलेस मुक। मीरा बाई जे प्रेम बिच रंगी सी, मीरा बाई जे प्रेम बिच रंगी सी, जांदी सतसंग उत्ते नहीं हो संगी सी, जांदी सतसंग उत्ते नहीं हो संगी सी। हार बन गई सी नागां दी पटारी, हार बन गई सी नागां दी पटारी, फिर नित दा एक बोलिया करो गला एक वारी ते नित दा, पीला प्रेम दा ते नित दा कलेस मुक जाऊ, तैनू भुल जूगी दुनिया दारी। फिर पीलनी प्रेम नाल ल्याई सी, फिर पीलनी प्रेम नाल ल्याई सी। सच्चे सौदे दरबार में एक कोई माता ठीकरे पर रोटियां पकाने लगी रही, ठीकरे पर, और शाह मस्ताना जी बाहर आए तो बोले देख भाई सेवादारी के पीछे बेचारी ये बच्चों के लिए ठीकरे पर रोटी पकाने लग रही है। मस्ताना जी उसके पास चले गए, पुत्र रोटी बन गई? बोली हाँ बाबा। खड़े खड़े दो बुरकियां खा के कोई नफरत नहीं करी, प्रेम देखा उन्होंने, ता क्या पीले प्रेम दा प्याला एक बारी। बेर पीलनी प्रेम नाल ल्याई सी, बेर पीलनी प्रेम नाल ल्याई सी, बेर पीलनी प्रेम नाल ल्याई सी। झूठे बेर शक गए रघुराई सी, झूठे बेर शक गए रघुराई सी। लागी सेवा दे समुंदरां च तारी, लागी सेवा दे समुंदरां च तारी, ते नित दा कलेश मुक जाऊ, पीला प्रेम दा प्याला है
दा कलेश मुक जाऊ तेनू भुल जूगी दुनिया सारी। बिना प्रेम है बंदा है मुसान जी। कबीरा जिस कट प्रेम न संचरे सो कट जान मुसान। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। बिना प्रेम है बंदा है मुसान जी। बिना प्रेम है बंदा है मुसान जी। बंदा ओही जी नू प्रीत जिंदा राम दी। बंदा ओही जी नू प्रीत जिंदा राम दी। कह गए बाबा मस्ताना सेवा तारी। कह गए शाही मस्ताना सेवाधारी। ते नित तेनू तारी ते नित दा कलेश मुक जाऊ। पी लै प्रेम दा प्याला एक वारी ते नित दा कलेश मुक जाऊ। धन धन सतगुरु तेरा यश। दोबारा बोल। पी लै प्रेम दा प्याला। शुरू से बोल। शुरू तो बोलो शब्द। शुरू तो हाँ लाओ जी। पी लै प्रेम दा प्याला एक वारी ते नित दा कलेश। हाँ अब ये दोबारा बोल शुरू से। अच्छा जी। शेर शेर साच कहूँ सुन ले हो सभी। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हाँ, सुनो भाई, प्रेम क्या चीज़ है। कोई लड़का लड़की से प्यार करता है ये प्रेम नहीं है, ये तो विषय विकार है। प्रेम पदार्थ नाम है भाई माया मोह विनाश। जो प्रेम अंदर आ जाए फिर वो किसी से नफरत नहीं कर सकता। हाय हाय। वो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग जाता है। अब ये कहता है भाई ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, ये हिंदुस्तान का रहने वाला है, ये पाकिस्तान का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, ये सारे भेद खत्म हो जाते हैं। फिर उसके अंदर प्रेम ही रह जाता है। प्रेम है क्या चीज़ है? वो एक ताकत है कि जिसने ये सारी सृष्टि की रचना की है। पढ़ते ही हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरियाँ सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, वो प्रेम सबके अंदर है, वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते बिच कलजुग कट कट भरपूर। वो नाम प्रगट कैसे होगा? संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जो उस नाम को पढ़ करना है कि संतों की सुबत करो। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावें, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें। अब मान लेते हैं भाई वो नाम प्रकट होगा संतों के जरिए। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। बाणी में लिखा है कि अपने जीवते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। पर जब तक अंदर बेनती ये करे भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा कभी पतंगा कभी हाथी कभी कोड़ा, तू कोई मेरा बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है तो वो मालिक जरूर सुनता है। वो अंदर से तसल्ली करा के कोई पर्चा दे के पूरे संत से मिला देता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में झरझर पड़ नंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। ये हमारे अंदर से ये काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के अंदर से शांति की रोएं निकलती है, ये उन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे। पर जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, इतबार नहीं करना। दुनिया तो भेड़ा चाल है भाई, वहाँ ज़्यादा कट होता है तो वहाँ पूर्ण ताकत है, इस तरह नहीं करना। कोई पर्चा मिल गया, कोई तसल्ली मिल गई, इसको कोई पूरा संत मिल गया। ये राम नाम का बीज है, ये संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत में बीज डालने तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैमली बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, फिर दही बनता है। दही को रिड़कते हैं,
फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है। तो संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर है वो राम नाम का बीज डाल देते हैं, पढ़ते हैं संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन छू मिर लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन छू लाखा टैप पक्ति पड़े पंडारा। युग में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावें, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठ होई। गुरु साहब ने लिखा है संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा मीठा। जितने हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जा सकते हैं। जब मालिक की दरगाह में जाना है तो पहले संत मिले। सज्जू में रूहें गई है मालिक की दरगाह में संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। संत मिल गए, संतों ने मालिक के हुक्म का सिमरन बता दिया, फिर सिमरन करे। दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो ये सिर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी। मुझे हमने साहब फरमाया करते थे, इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बिल्ला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। भुले ने क्या है, हथ कारवल ध्यान सतगुरु अपने घर के काम करी जाओ ते अपना सिमरन करी जाओ। कोई काम नहीं है तो पलाथी मार के बैठो, ते अंदर जाने की कोशिश करो। वो बोल भाई अंदर बढ़ के, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा सतगुरु प्यारा देख ले। भाई अंदर बोलो पौड़ी। हाँ सुनो भाई, ये कहता है अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। ये हमारा साउंड सीन लिखा है, जो मालिक को बात ढूंढता है अपना कीमती टाइम बर्बाद करता है। कबीर ने लिखा है वस्तु कहीं, वो मालिक इसके अंदर है, वो ढूंढे कहीं फिरता बाहर है। के भी दावेयात कह कबीर तब पाइए बेदी लीजिए साथ। बेदी क्या, वो पूरा संत जो अंदर जाता हो। भेदी लिया साथ का दीनी वस्तु लखाए, कोट धर्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। बाहर है आसमान खोज लिया, समुंदर खोज लिया, धरती खोज ली, ये अपनी खोज करना भूल गया। रुकावट कौन सी है? ये श्री का प्यार जबरदस्त रुकावट है। श्री का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, ये कुछ भी नहीं मिलता। अब संत ये कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है ते बार बयान किया है कि हमारे अंदर क्या है, आँख मिलती अंदर अंधेरा है। कच्ची पहले में ही पड़े हैं, मालिक की तरफ कदम भी नहीं चले। आप जब तक इस एक राजस्थान में दादू फकीर हुआ है, उसने लिखा है दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कपूर छड़ना। श्री का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता थे, कुछ भी नहीं मिलता। इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। क्या हिंदुस्तान में गरीबी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, इसका कारण क्या है? ये श्री का प्यार ही है। जे घर के अंदर सारे काम करें फिर लड़ाई किस बात की है? जे हिंदुस्तान के लोग सारे काम करें तो सिमरन करें फिर कमी किस बात की है? मस्तान जी ने प्रैक्टिकल करके बताया। महाराज साउंड सिंह ने यह कह दिया भी सर से जाके बैठ जा। तो मस्तान जी ने कोई व्यापार नहीं किया, कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई दुकानदारी नहीं की। क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरन किया। तो कितने सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने ग्रह, कोई कमी आई है? उन्होंने प्रैक्टिकल करके बता दिया। ये रिद्धियाँ तो पहली स्टेज है। प्रभ के सिमरन रिद्धि सिद्ध नोन कई कहते हमारे काम नहीं चलते, जो तू सिमरन करेगा तो मालिक सब कुछ लिए खड़ेगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुमें चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी कि तू सिमरन करो तेरी भी लाज रखेगा। सिमरन कोई करता ही नहीं है, कोरे कोरे आगे बैठ जाते हैं। हाँ जी, जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे हम पूर्ण रूप से सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये मन दिलासा देता है भी तू महल खड़े कर ले सुख मिल जाएगा, धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा सुख मिल जाएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जा सुख मिल जाएगा, अरबपति बन जा सुख मिल जाएगा। तो दुख पकड़ा देता है। सुख मिलना है सिमरन से मिलना है, ये मन सिमरन नहीं करता। सिमरन का तो नाम लेती है बासी आने लग जाती है, ये मन में अल्लाह एक नहाते आए। अब क्या जब सारे 2 घंटे बैठने सारे टप जाएंगे।
अब घोर कलयुग है, जितनी ठक्की फकीरी लाइन में है किसी लाइन में नहीं है। अब तो अंदर से ये हुक्म आता है कि संगत के साथ बैठो, आप जपो तो संगत को जपाओ। हम यहाँ संगत को बिठाते हैं, 12 बजे तक मजलिस चलती है, उसके बाद ये 1 बजे सबको बिठा देते हैं, बैठो भाई, तो सुबह 6 बजे तक बैठते हैं। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक देते हैं, तो 6-8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक आप बैठते हैं। जिन्हें बैठना है बैठो, जाना है तो जाओ। हाँ जी। जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे, हम पूर्ण रूप से सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकते। नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखी हैं। किसी के पास बैठ के देख लो, प्रेम से 2 बात करो, वो अपनी कहानी शुरू कर देगा। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, किसी की तरक्की नहीं हो रही। हाँ जी, सारे ही दुखी हैं। क्या सुख मिलना है, नाम को पढ़ करने से मिलना है, सिमरन से सुख मिलना है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। नानक दुखिया सब संसार है, सो सुखिया जो नाम आधार। वो नाम अंदर आ गया, प्रगट हो गया। जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कारत ध्यान दे रास, तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंकर बैठा पास। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है? जहाँ कमी है वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। किसी की गुलामी करने की लोड़ नहीं है, किसी की निंदा करने की लोड़ नहीं है। हाँ जी, ईर्खा करने की लोड़ नहीं। सारी बीमारियां, हम सारे रोगी हैं। रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सगल संसारा। रोग कौन सा है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, ये सब के अंदर है। जो सिमरन करते जाओगे ये मैलें निकलती जाएगी। अंदर से साफ हो गया तो मालिक के दर्शन हो गए, फिर वो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग जाता है। पढ़ते ही हैं, राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत संतों ने अंदर देखी है। थे 12 अभियान के, हम तो पढ़ने में रह गए। ये संतों का मार्ग है, कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है। ये किताबों के पढ़ने से मालिक मिले। कबीर को स्कूल में गया है, दादू को स्कूल में गया है, पलटू को स्कूल में गया है, मस्ताना जी को स्कूल में गए हैं। जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। तुम MA कर लो, PhD कर लो, संतों के बाणी का मुकाबला नहीं कर सकते। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया। वो अंदर रूहानी मंडलों में गए, जो कुछ ने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। मस्ताना जी के सरसे में थे, ते गुफा के अंदर बैठे थे। एक गदराने का कबीर ये गेट पर बैठा था। एक दादूपंथी आ गया, कहने लगा मस्ताना जी अनपढ़ आदमी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो मैंने मस्तानी के साथ बहस करनी है। तो कबीर कहने लगा भाई मस्तानी रात को 11 बजे बाहर आएंगे, तो तुम बहस कर लेना। क्या ठीक है। तो मस्तानी रात को 11 बजे बाहर आए। वो दादूपंथी कहने लगा जी मैंने आपके साथ बहस करनी है। मस्तानी कहने लगा भाई हम तो अनपढ़ है, ये दिल्ली क्लास मिल का मैनेजर बैठा है और BA पास है, तो उसके साथ बहस कर ले, हमने तेरे चमियार के साथ क्या बहस करनी है। उसको बड़ा गुस्सा आया, भाई मुझे चमियार क्यों कह दिया। तो मस्तानी के लगे अंदर जोत देखी है क्या? जी नहीं। कि सतगुरु देखा है कि नहीं? भाई चमियार ये चमड़ा ही पड़ा है, और क्या है? ज्ञान क्या है? उस सतगुरु को अंदर प्रकट करना। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी और दूजा। वो मालक अंदर आ गया, सर्वकला आप ही प्रवीण, वेद कतेव का कोई किताबों में कौन मत्था मारेगा। हाँ जी, वो पढ़ी भाई शास्त्र सिमरती, शास्त्र सिमरती वेद 4 मुखागर विचरे। हाँ, ये बाणी में लिखा है, गुरु अर्जुन साहब का फैसला है। शास्त्र सिमरती चारों वेद जबानी याद हो, अहंकार हो जाएगा। किया कराया सब गया जब अहंकार। वहाँ लुधियाने के पास इनामदारियों का डेरा है, तो वहाँ एक आदमी कोई वहाँ आया था। वो कहने लगा जी मुझे गुरु ग्रंथ साहब जबानी याद है। हमने कहा भी अंदर जोत देखी है क्या? जी नहीं। कि फिर पढ़ने हैं क्या फ़ायदा? ये सारे शास्त्र याद कर ले। ये तो आपको बैठना पड़ेगा। हम बड़ाथी मार के बैठे हैं, पैर सो गया। वहाँ क्या हो गया? हाँ, वहाँ से वो आत्मा सिमट गई थी। तुम रोज़ रोज़ बैठो, ये आत्मा सिमटती जाएगी। क्या सिमरन करो, सिमरन दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सुरत सिमट के यहाँ इकट्ठी होगी, मत्थे पर ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये सारा खेल अपना बन गया, 84 खत्म होगी, इंसानी जमात सफल हो गया। तो ये तो आपको बैठना पड़ेगा, तो सिमरन करना पड़ेगा। ये मालिक से मिलना है तो बैठना पड़ेगा, तो सिमरन करना पड़ेगा। कोई बैठता ही नहीं है, 10 मिनट भी नहीं बैठता। निंदा चाहे 4 घंटे करा लो। वाणी क्या कहती है? निंदा भले काऊ की नाय मन मुख मुग्ध करण, मुंह काले ते निंद का नर के घोर पवन। यहाँ मुंह काला है, आगे नरकों का अधिकारी हो जाता है। चाहे कोई अच्छा है कोई बुरा है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास, करेंगे सो बढ़ेंगे तू क्यों ब्यावदास। हमने तो हर एक आदमी के अंदर गुण देखना है। मस्तान जी क्या करते कि हम उस पर कुर्बान है जो
दूसरे के अंदर गुण देखता है, हम वो गुण देखते हैं, फलाना यूँ है, फलाना यूँ है, तू कौन सा ठीक है भाई। हाँ जी, ये ठीक है तो अंदर सदगुरु आना चाहिए, जोत अंदर आनी चाहिए। हाँ जी, शास्त्र सिमृति वेद चार मुखागर विचरे। हाँ, शास्त्र स्मृति चारों वेद जवानी याद हो। आगे, तपे तपीसर जोगिया तीर्थ गमन करे। हाँ, तपस्या करता हो, अब तीर्थ गमन करे, गंगा स्नान करने के लिए लाखों लोग जाते हैं। तो ये कौन कौन है भाई? का ये दादू पंथी है, ये उदासी पंथ है, ये नागा पंथ है। फिर वो लड़ते हैं, हम पहले स्नान करेंगे, हम पहले स्नान करेंगे। दीनता तो आई नहीं है, स्नान भी कर ले अंदर जोत आ जाएगी, सतगुरु अंदर आ जाएगा, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलता। ये 1 लाख साधु हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान का तो पहला नंबर आ जाए। सारा पखंड है, ये पखंड में कुछ नहीं है। पखंड या नर भोग 84 खोज करो घटमाई, ये तो अंदर खोज करना पड़ेगा। दिल खोजो दरवेश पहलो, जिन पाया वेद कलंदर दा रखो जे अपने अंदर दा। अंदर कोई खोज करता ही नहीं है। शरीरो बालन को बार जाई, नाम न ले बिगाड़ दुख पाई। हाँ जी, खटकर माते दुगणे। खटकर्म क्या है? विद्या पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना दान लेना, ये भी करता हो। आगे, पूजा करता नाए। हाँ, ये कर्म धर्म भी करता हो। रंग न लगी पार ब्रह्म। हाँ, ये नाम को प्रकट नहीं किया ता सर पर नरके जाए। नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है इस बात को? हाँ जी, बिन नामे दर टोई नहीं जम करे ख्वारी, नाम विसार चल ही अनमार्ग अंत काल पछताइए। कलयुग में कर्म धर्म ने कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। हाँ जी, जब तक हमारा इस शरीर से प्यार है हम कभी सुख नहीं पा हाँ, सकते। सही से प्यार। हम कैदी हैं। अब हिंदुस्तान का आदमी है, पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोक की तक ये काल का देश है। पढ़ते ही हैं, एक दिन गोगड़ आसी रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस गोगड़ का काल ने 70 युग भक्ति करके ते ये त्रिलोकी का राज मांगा है। उसने 64 युग फिर भक्ति की, फिर सारी रूहें मांग ली। ते काल के देश की रौनक ये रूहों की वजह से है। काल ये नहीं चाहता भाई मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है। तो ये मन बैठना नहीं चाहता, तो सिमरण भी नहीं करना चाहता। हाँ जी, मन की मत त्यागो अर्जुन, ये आप बात करें। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। हाँ जी, दोबारा बोल। जब तक हमारा इस शरीर से प्यार है। सुनो भाई, हम कमरे से बाहर निकल आते हैं, इस शरीर से बाहर निकल दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में 100 बार। बैठे थे रूह गई। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं। जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा खरीद ले, हम चले जाएंगे। क्या मिली नरदेही, ये इंसानी जामा मिला है, वो बनाओ काल, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? ये घर के काम भी करने हैं, तो अपना सिमरण भी करना है। दोनों काम करने हैं। पंछी 2 पुरों से उठता है, एक तरह पर काटते हैं तो वहीं तड़प के मर जाएगा। संत ये नहीं कहते घर बार छोड़ दो। घर बार छोड़ देंगे तो डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, जंगल में जाके बैठ जाएंगे, रह दुनिया के अंदर ही। वो संत क्या कहते हैं? छोड़ो ये संसारा, ये जड़ चेतनी गांठ खोलो, अंदर रूहानी मरलो में चलो। इसके बारे में कोई यत्न नहीं करता। जो ये काम नहीं हुआ, जिस देह के लिए इंसानी जहाँ मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा कर ले, हम चले जाएंगे। हाँ जी, ये घड़ी की सुइयाँ है, इन्होंने ना कोई चाय पीनी है ना कोई रोटी खानी है, इनको चले ही जाना है। जो फ़ायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। और यहाँ कितने बैठे हैं? कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, 50 साल का है, कोई 70 साल का है। बताओ भी कितना तुमने सिमरण किया है? हाँ जी, कुछ भी नहीं किया। हाँ जी, जब तक हमारा इस शरीर से प्यार है हम कभी सुख नहीं पा सकते। तन दर सुखिया कोई ना देखा। ये कबीर साहब का फैसला है। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रे। हाँ जी, जब लग आस शरीर की मृतक हुआ ना जाए। हाँ, जब तक शरीर से प्रेम है, ये मृतक ये जड़ चतरी गांठ खुलती नहीं है। हाँ जी, काया माया मन तजे। हाँ, ये शरीर जिंदगी शरीर से निकल जे, माया का ख्याल भी छोड़ दे। काया माया मन तजे, तुरे रहे बजाए। पढ़ते हैं, अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तत्त भागे, गुरु निजाम की भी दुआई, खुश रोने अंतर ले बुलाई। हाँ जी, मस्ताना जी का वचन है कि जो शरीर का प्यार छोड़ दे। हाँ, मस्ताना जी संगत से सेवा लेते थे। भाई यहाँ से मिट्टी उठाओ, यहाँ ढेर लगा दो, यहाँ से उठाओ, यहाँ ढेर लगा दो। तो खेत में कसी से काम करते थे। उनका मतलब क्या था? भाई शरीर का प्यार छूट जाए, ये बैठने के काबिल बन जाए। हाँ जी, मस्ताना जी का वचन है
कि जो शरीर का प्यार छोड़ दे उसको हम बाहर निकालें। हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रियतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। सिर के प्यार ने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। हाँ जी, वो दिन कितना भाग्यशाली होगा जब ये पर्दा हट जाएगा। ये हमारा साउंड सिंह लिखा है, वो समझदार है, अक्लमंद है, दानशमंद है जिसने ये पर्दा हटा दिया। बाकी सारे मूर्ख हैं। हाँ जी, महाराज साउंड मूर्खों का टोला फिरता है, उसमें एक शाना हो उसकी कौन पूछता है। भोंकी जा पार्लियामेंट के अंदर है जिसके एमपी ज़्यादा हैं उनका प्राइम मिनिस्टर बनता है। हरियाणा के अंदर जिसके एमएलए ज़्यादा है उसका चीफ मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ बहुमत तो मूर्खों की है, तो यहाँ तो मूर्खों की चलेगी। शाने को कौन पूछता है। हाँ जी, और अहंकार को चोट करता है। ये हम शाने होते हैं कि गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तोहों पर बिठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। गुरु नानक साहब से चक्कियाँ पिसाई, कबीर साहब को हाथियों को डाला, समझते की खाल उतार दी। क्यों? मूर्खों के आज चढ़ गए, मूर्खों वाले काम कर दिए। अब उनके लिए मरने को तैयार है कि उस टाइम कदर नहीं की। हाजिर में हुज्जत, गैर हाजिर में तलाश। हाँ जी, महाराज सावण सिंह जी का वचन है कि सबसे बड़ी मूर्खता ये है। बोलो भाई, हम तो शाणे बने फिरते हैं, भी लोगों को ठग लेते हैं, मेरा रोब चलता है। महाराज जी क्या कहते हैं? सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि हम शरीर का प्रेम नहीं छोड़ते। हाँ, सबसे बड़ी मूर्खता यह शरीर का प्यार नहीं छोड़ते। यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए, उन्होंने लिखा है मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। मिलिट्री के अंदर जवान भर्ती होते हैं, बुढ़ों को कोई नहीं पूछता, तो बुढ़ा ये नहीं कर सकता। हाँ जी, भजन करना करड़ा है काम। और बोली भाई, भजन करना करड़ा है काम। कौन? हाँ बोलो। जल्दी करया करो भाई। मुस्तानी क्या कहते पोथी कट के रखा कर। हाँ जी बोल। भजन करना करड़ा है काम। हाँ, ये सिमरन करना सबसे करड़ा काम है। फौजी है, बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, बम फटते हैं, पीछे नहीं हटता। किस वास्ते? पेट वास्ते। जबकि प्रारब्ध पहले लिखा के लिया है, पहले बनी प्रारब्ध पद से बनया शरीर, तुलसी अचर देखा मन नहीं तर रही। वहाँ जाके खड़ जाएगा तो अंदर बैठ के सिमरन नहीं करता। हाँ जी, भजन करना सबसे करड़ा काम है। सूरमा कौन है, बहादुर कौन है? जो सिमरन करता है। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत्य। मन तो सिमरन करना चाहता ही नहीं, मन तो बैठना नहीं चाहता। ये मन के साथ सख्त मुकाबला करना पड़ता है। तुम पड़ाथी मार के बैठो, ये आदमी बोर हो जाता है। मन को मल को कोई माल का मैं तो बोर हो गया, बेचैन हो गया। नहीं होता तो कोई दया मेरे कर, जो कुछ बनना है तेरी दया मेरे से बनना है। हाँ जी, भजन करना करड़ा है काम। मोही भूले मोह के बस में। हाँ, ये परिवार का मोह ये सारी उम्र नहीं छूटता। इत मोह डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरस पार। गुर दीक्षा ले जब तब कमाई, ना मोह टूटे ना था पाई। ये मोह जाएगा सिमरन करने से। परब के सिमरन दुश्मन डरे। दुश्मन कौन से? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब लग मोह मगन संग माही, तब लग धर्मराज देश जाई। हाँ जी, चाहे घर वाले कदर करते हो या ना करते हो, बेटों के बारे में सोचेगा, पोतों के बारे में सोचेगा, अपने बारे में नहीं सोचता। अभी तेरा भी टाइम आया खड़ा है। हाँ जी, मोही भूले मोह के बस में, क्रोधी भूले पढ़ंका। भजन करना करड़ा है काम। भजन करना करड़ा है काम। बाणी में पढ़ो न गीता वेद पुराण, एक सिमरू श्री भगवान। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है, सिमरन करने की लोड़ है। सारा ज्ञान अंदर से ही आएगा। सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई, ज्ञान दिशा आवन कठिन बिरला जाने को। ज्ञान सा तब जानिए जीवित मत तक होए। ये जड़ चेतनी गांठ खोले, उस सत ताकत को पढ़ करे, ये ज्ञान है। उसके आगे सब फेल है। हाँ जी,
अगन में काम फूले, काम अगन में लोभी फूले जोरत तो भाई काम काम सबको कहे, काम ने चिन्हे कोई, जेती मन की कल्पना काम पावे सोई। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उनकी एक गज़ल है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कहने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको उठाने के लिए। इसके अंदर क्या है, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज़्यादा और हवस, फिर ठिकाना कहाँ उसको उठाने, लाखों तमन्नाएँ भरी पड़ी है, फिर मालिक कहाँ से आएगा। ये सुबह उठे अपने काम पर जाए, काम ईमानदारी से करे, हेरा फेरी भी ना करे, लापरवाही भी ना करे। कि शाम को इस मन को कह दे भाई जो मेरे लिखा है वो मिलने मिलने, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहनशाह। पंजाब के अंदर एक राम तीर्थ हुआ है, तो वो अमेरिका गया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला। तो राष्ट्रपति के लिए तू कौन है भाई, कि मैं राम बादशाह हूँ, कि तेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, कि जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहनशाह। वो संगत आपे ही तेरे पास ले आई। मालिक पर भरोसा रखो, वो आपे सारे काम करेगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुमें चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी कि तू सिमरण करो, तेरी भी लाज रखेगा। कि हम तो अहंकार में फंसे पड़े हैं भाई, मेरे बगैर तो घर का काम ही नहीं चलता, तू मर जाएगा तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा, घर उजड़ तो नहीं जाता। हाँ जी, अगन में क्रोधी फूले पढ़हंकार। हाँ पढ़ते ही हैं। जिसके पास 1000 रुपये हैं वो कहते मेरे पास लाख रुपए होने चाहिए, लाख वाला कहता है करोड़ होना चाहिए, करोड़ अरब। ये आशा तृष्णा बढ़ती नहीं है। कबीर ने लिखा है, कबीर उंधी खोपड़ी कपूंदा पहनाए, 3 लोग की संपदा कब आवे घर में। तो पैसे में कोई सुख नहीं है, पैसा कमाना है, मैं को आई चलाई रखनी है। कबीर ने लिखा है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों में लीजिए, यही शाना काम। हमारा मन कहता भी होर माया इकट्ठी कर ले, होर माया इकट्ठी कर ले। हाँ जी, जितना माया इकट्ठी करे उतनी मालिक से दूर। हाँ जी, धनवंता दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे पायो बेदनूप। सिमरण मिलना, सुख मिलना है उस मालिक को पढ़ करने से मिलना है। सतगुरु सेवा सदा सुख पाए, सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। हाँ जी, भजन करीना करीड़ा है काम, भजन करीना करीड़ा है काम। जोगी फूले जोग जुगति में, जोगी फूले जोग जुगत में, पंडित फूले पढ़त पुराण। हाँ सुनो भाई, ये रामदेव योगाभ्यास सिखाता है। योगाभ्यास करना चाहिए, इससे सेहत ठीक रहती है, पर मालिक नहीं मिलता। महाराज सावंत सिंह के टाइम कोई योगी था, वो हिमालय पर्वत में वहाँ जाके बैठ के योगाभ्यास करता था। उसको मालिक के मिलने की तड़प थी कि उसको भजन के अंदर महाराज सावंत सिंह के दर्शन हुए। उन्होंने कहा भी तू ये योगाभ्यास करता है, ये मालिक के मिलने का तरीका नहीं है। कह जी फिर मैं क्या करूँ? क्या तू ब्यास आ, सत्संग सुन, तेरे को मालिक के मिलने का तरीका बताएंगे। वो बेचारा ब्यास गया तो देखा भी वो जो सपने में जो भजन में आया था वो फकीर सामने बैठा है। उसने सत्संग सुना, फिर वो नाम वालों में भर्ती हो गया। तो महाराज जी कहने लगे भाई तू कहाँ से है? क्या जी आप भी बुला के ले आए हो, आप पूछते हो कहाँ से हैं? तो यहाँ दलालों की लोड़ नहीं है, अपनी आपे संगत सदबाले आपे विदा कर, आपे लेके आता है, आपे वापस ले जाता है। ते जोग जाप नेम व्रत पूजा बहु प्रपंच सारा हो, जैसे बदी को टाटी के दे विश्वास से चारा। शिकारी जाल तान देता है, पंछी दाना चुगली डालते जाल में फंस जाते हैं। ये सब फंसाने वाले हैं, ये अपने तो सीधा मार्ग है। कबीर साहब बेजा बुनते रहे हैं तो सिमरण करते रहे, नामदेव कपड़े रंगता रहा है, सिमरण करता रहा। तो उन्हें घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ, सीधी सी बात है। बस काम नहीं है प्लाती मार के बैठो, तो अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी, जोगी भूले जोग जुगत में, पंडित भूले पढ़त पुराण। हाँ ये कुरान याद कर ली, पुराण याद कर लिए, फिर वो लेक्चर देने लग गया और अहंकार हो गया
क्या कराया सब गया जब अहंकार पल्ले कख नहीं है। हाँ जी, वाणी तो किताब पढ़ने की काट करती है। पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ भरिए सत, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड़िए खत, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, नानक लेके एक गल और होमे जखना जाक। एक गल क्या, नाम को पढ़ करना। पाठ पढ़े न बुझी बेखी परम पुलाई, गुरमति हर रस पाया, रसना हर रस पाई। गुरमति क्या, तू संतों की मत ले, वो तेरे को तरीका बता देंगे। हाँ जी, दुल्हन दासियो ही जन तारी गए, दुल्हन दासियो ही जन तारी गए। आठी पहर जिन सिमरियो नाम, करी ना करी। जी प्रसाद, हाँ ये दुल्हन दास का शब्द है क्या, ओई जन तरगे 8 पैर दिन सिमरियो नाम। भाई घर के काम भी करने हैं तो सिमरन भी करना है, तीसरी बात ही नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, जे प्रसाद करे पुण्य दान। हाँ हिमालय की कृपा से तू पुण्य दान करता है। मन 8 पहर कर तिसका ध्यान। 8 पैर कर तिसका ध्यान। मस्तान जी क्या करते हैं, ध्यान सतगुरु से लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए। बस एक ही लाइन पर अमल कर लो, 6-6 महीने तक एक ही शब्द। हाँ बोलो भाई, ध्यान सतगुरु से लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए। हाँ जी, क्या सोना क्या जागना, गुरमुख ते परवान, जिन सांस गिरासना विसरे, से पूरे पुरख पर बोलो भाई, एमएलए बनवाते, एमपी बनवाते, मिनिस्टर बनवाते, प्राइम मिनिस्टर बनवाते, लोग कितना जोर लगाते हैं। वाणी क्या कहते, तू सिमरण कर ते बल्ले बल्ले है। कोई इलेक्शन लड़ने की लोड़ नहीं है, दुनिया उसके पीछे है। तुम रात को रोज़ बैठो, सारी रात बैठे रहो तो दूसरी लाइन लगी रहेगी। तजुर्बा करके देख लो। असली बढ़ाई तो इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बढ़ियाई, मनमुख निंदक पतकवाई। ये नाम को पढ़ कर लिया फिर तो है तेरी शोभा, निंदा तेरी मिट्टी प्लीद है। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई जम्मू कश्मीर में गड़बड़ ना हो जाए, पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे। वाणी क्या कहती है, बड़े बड़े जो जिससे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, ये गोलियाँ खा के सोते हैं ये। हाँ ये नाम को पढ़ कर लिया, कहीं भी जाओ वहीं बल्ले बल्ले है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बढ़ियाई, मनमुख निंदक पतकवाई। सिमरन भी करो, मन के साथ मुकाबला करो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। हाँ जी, जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे। हाँ कोई कहे मैं साध को चीना, तुलसी हाथ कान पर देना। फकीर को कौन पहचान सकता है, हम तो अंधे उस जंग है। हाँ जी, मन सांस सांस सिमर परब ऊंचे। बोलो भाई वाणी क्या कहती है, सांस भी व्यर्थ ना जाए। प्रभ की उस तत्व करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस ग्रां। होए अचिंत बसे सुख नाल, सांस ग्रां सर नाम संभाल। ये इस तरह करे भी ये परिवार सतगुरु का है, जो सतगुरु मेरी ड्यूटी लगाई है, इनकी पालना करनी है। हाँ जी, फिर सारा काम सतगुरु का ही हो जाता है। अभी मैं तो उसका नौकर हूँ, उसे ड्यूटी दे रहा हूँ। हाँ जी, ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, नानक गुरमुख परमगत परमगत क्या, ये जड़ चितनी गांठ खुलगी, आत्मा रुहानी मर्डों में चलेगी। हाँ जी, ये है परमगत। संत कहते हैं ना, मैरम हो सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। वेद कते पार नहीं पाओ तो कहने सुन से ना तो कहने में आता है ना सुनने में आता है। ये तो अनुभव की चीज़ है, अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। रविदास ने लिखा है, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंदो नहीं तैठाम। ना तस्वीर खराज न माल, खौफ न खता तरस जवाल। अम्मो खूब उतरन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई। यहाँ कभी तो बाढ़ आ गई, कभी भूचाल आ गया, कभी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, कभी कोई बीमारी आ गई। क्या वहाँ कोई बीमारी नहीं आती, कोई टैक्स न, कोई भूचाल नहीं आता। मैं खूब तसल्ली करके आया हूँ, तुम भी अपने देश चलो। गुरु साहब लिखा है, मंदिर मेरे सबते ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे। राज हमारा सत्य निश्चल है, माल हमारा कुट। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, हमेशा की बादशाही है। मीरा को तड़प थी तेरी, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको, बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन गिरदर गिरदर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है, रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी। पहले उसको तसल्ली करा दी, ते मीरा ने मेहनत की, नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रिसमायो। जिसकी चोरी कबूल होवे ऐसो धन में पायो, खर्चूं लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बरत सोयो। इसके अंदर ऐसा खजाना है जो लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता।
पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक़ था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना, 21 साल तक फिरते रहे। उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने सिमरन बताया, उन्होंने मेहनत की। तो वो क्या कहते हैं, इस गुफा में अखुट भंडारा तिस विच वसी हर अलकपारा। अखुट खजाना इसके अंदर है, तो ये बाहर भटकता फिरता है। अंदर लाल ज्वार माणक बोला दे मन परमिया लेने, ये हीरे ज्वारात का व्यापारी है। तो यहाँ मिट्टी प्लीत हो रही है। अखबारों में पढ़ते हैं लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। तो वहाँ तो राही राही का हिसाब किताब है, लेख के सांस ग्रास है, लेख के खाना खाओ। ये मन ने हमारी मिट्टी प्लीत कर दी। जो अंदर जाए तो इसके अंदर अखुट खजाना है, खर्चूं लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़ सो। कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है, मालिक सबके अंदर बैठा आपे ही रूप धारता रहता है। ये माया इकट्ठी कर लेंगे, अंदर ये रहेगा भी चोर चोरी न कर ले, डाकू न लूट ले, गवर्नमेंट न छीन ले, पाए न बटा ले, आग में न जल जाए, पानी में न गल जाए, फिर तो माया का सिमरण हो गया। कबीर क्या कहता है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों लीजिए ये शाना काम। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लो। हरि धन संचोरे जन पाई, सतगुरु सेवर हो सरनाई। सर से नियामत एक साधु था, मस्तान जी क्या करते कि नियामत के पास इतनी दौलत है, हिंदुस्तान को खरीद ले। हाँ जी, हर जस करत संत दिन रात, हर हर ओखद साध कमात। हाँ, वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम उदार। जिन्ना अंदर नाम निधान है, तिनके कारत ध्यान दे रहा, सारे काम रास आगे। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत ही नहीं है। हर परब अंकर बैठा पास, वो मालिक अंदर आ गया, फिर मोहताजगी क्यों करेगा। हाँ जी, करण करावण आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। हाँ बोलो भाई, एक ही लाइन पर अमल कर लो भाई, तुम सिमरन करो। राम नाम जप हृदय माई, नानक पद सेती कर जाई। साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। तरनदास ने लिखा है, उलट पुलट जप राम ही, टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा कैसे हिले कोई। हाँ जी, वड भागी तेजन जग माही। क्या दुनिया में भाग्यशाली कौन है? अभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका का राष्ट्रपति है? नहीं, जो सिमरन करता है, नाम को पढ़ कर लिया, वो भाग्यशाली है। हाँ जी, सदा सदा हर के गुण गाई, रेमन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी पुरख आपे आप। आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना अपना। मुक्ति का मतलब ये है, वो रूहानी मंडलों में जा सकता है। वापस आना चाहता है तो वो संत बन के ही आएगा। दो ते एक रूप भयो, चित नाम भयो अमरो आवन को, ज्यों त्यों हमको समझायो, यूं कह के लोग पठायो। भी मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे दुनिया आने को दिल ही नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों करके मुझे भेजा भी तू अपने देश पहुँच गया है, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जे। हाँ जी, आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। आदमी कितने ही गलत काम कितने ही छुप के कर लो, वो जार हो ही जाने हैं। बाणी में लिखा है, अनेक पर्दे में कमा विकार, खिन में प्रगट हो संसार। ये मन कहता है फिक्र ना कर, कोई नहीं देखता, वो मालिक तो देखता ही है, और तेरी पोल कदों कट सकता है। आठ पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे हराए। हाँ जी, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा। हाँ, गुरु नानक साहब ने लिखा है, तंदे तावत जग बाध्या, बुझे ने विचार, जन्म मरण विसारे आप, मन मुख मुग्ध गंवार। जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों में मस्त है, बीबियाँ अपने कामों में मस्त है, लीडर अपने कामों में मस्त, जाल तान के बैठे हैं। यूपी ने अपना काम किया है, और दुनिया के काम भी करने हैं, मालिक की बंदगी भी करनी है। कई लड़के आवारागर्दी करते हैं, तो रात को टाइम निकाल के पढ़ लेते हैं, तो इम्तिहान में मौके से पास हो जाते हैं। वो दुनिया के काम भी करो, पर मालिक की बंदगी ना भूलो ना। मस्ताना जी के वचन है, मेरे रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, वो सारे काम आप पे करेगा, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। मस्ताना जी क्या करते, नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे या ना आवे, उसकी मजदूरी खड़ी है। तुम बड़ाथी मार के बैठोगे तो सूरत सिमटेगी, मन एकदम काबू नहीं आता, जो काबू करना ही नहीं है। जब लगे सुरत सिमटे नहीं, मन की भी ताकत है, आत्मा की भी ताकत है। बैठोगे आत्मा सिमटती जाएगी, आत्मा की ताकत बढ़ती जाएगी, मन की ताकत घटती जाएगी। तो सुरत सिमट के यहाँ इकट्ठी होगी, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। ये काम जिंदगी में करना है साधो भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा। तो ये काम नहीं हुआ, जिस देह के लिए इंसानी जान में न था, वो देह पूरा नहीं हुआ। मौत के टाइम बहुत पछतावा रहता है कि प्राणी तब जागे जम का दंड बूंद पर लागे, फिर बनता कुछ नहीं है, फिर तो पछतावा ही रहता है।
हाँ जी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। हाँ जी, जे पर साते रहता धर्म, मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म। धर्म तो किसी के पास नहीं है, सारे काफर हैं। और किसी को कहते भाई तू काफर है, गल पड़ जाएगा। वाणी किसी का लिहाज नहीं करती। धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सात संग दृढ़ सब धर्म। जे तू सिमरन करके मालिक को पढ़ कर लिया तो सारे ही धर्म आ गए। वो कहता है मैं सनातनी हूँ, ये सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। ये जड़ चेतनी गांठ खोले, सब तक तो पढ़ करे सनातनी है। नामधारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। मुसलमान जो मन को मारे, खालसा पूर्ण जोत जगे कट में, खालसा था इन्हें खालसा जानी। ये जोत अंदर पढ़ कर ली तो वो खालसा है, नहीं तो नकली खालसा है। बच्चे पढ़ने वास्ते जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, डॉक्टरी का कोर्स करता है, इंजीनियरिंग कोर्स करता है। हम उसको कहने लगे आओ डॉक्टर साहब, आओ इंजीनियर साहब। होता तो नहीं, कोर्स करना पड़ता है। तो जिसे जोत को पढ़ कर लिया वो खालसा है। संत कहते हैं भी पूरे खालसे बन जाओ। आर्य का मतलब पाक 10 इंद्र के रखे वास, ताकि आत्म होए प्रकाश। और जोत अंदर आ गई तो वो आर्य नहीं तो नकली आर्य है। राजपूत काया कोट छुड़ावे सोई है राजपूत। जे मालिक को पढ़ कर लेता है सारे धर्म आ जाते हैं, सात संग देड़े सब धर्म, तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। जे जोत को पढ़ नहीं किया तो पखंड है, कोई धर्म नहीं है। हाँ जी, जिन तेरी मन बनत बनाई। हाँ, इतना अच्छा शरीर दिया है, हाथ दिए हैं, पाम दिए हैं, तेरा फर्ज बनता है तो मालिक की बंदगी करे। हाँ जी, उठत बैठत सत्य से त्याई। हाँ, जे करता है बंदगी तो है जिंदगी, नहीं तो फिर ये गंदगी का ढेर ही है। हाँ जी, तिस बिन नाही तेरे कछु काम। हाँ, दुनिया उलझी पड़ी है। तो संत क्या कहते हैं भी तू सिमरन कर। उस नामदेव की छपरी बनाई, धन की गुमेश रही, द्रौपदी की लाज रखी, तू बैठ के सिमरन कर, वो मालिक तेरे सारे काम करेगा। तजुर्बा करके देख लियो, आपे ही कोई रूप धारता रहता है। हाँ जी, जप नानक एक हर नाम, जप जन सदा सदा दिन रैणी, सबते ऊंच निर्मल ये करनी। हाँ, संत ये बार बार कहते हैं भाई तू राम नाम जप ले, राम नाम जप हरते माई, नानक पथ सिद्धि कर जाई। हाँ जी, वो भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। हाँ, जे तू सिमरन करेगा तो मालिक कोई कमी भी नहीं देता। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौरिंद। हाँ जी, सिमर सिमर। सुनो भाई, जो चीज़ हिंदुस्तान में है वो कहीं भी नहीं है। ये हमारा सावन सिंह के वचन है। अपड़ जो रूहानी दौलत, जो रूहानी दौलत हिंदुस्तान में है। हाँ, क्या जो रूहानी दौलत हिंदुस्तान में है। यहाँ पखंड भी बहुत है, मालिक के नाम पर पखंड भी बहुत है, पर असली चीज़ है वो हिंदुस्तान में है। हाँ जी, ये बाहर के लोग ये मांस मिट्टी नहीं छोड़ सकते। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षसंग, ताकि संगत मत करो परत भंग। भांग माछली सूरा पान जो जो प्राणी खाए, नेम बड़ तीर्थ किए सबीर सातल जाए। हाँ, ये क्या कहता है? जो रूहानी दौलत हिंदुस्तान में है वो और कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ कई संत हुए हैं। हाँ, यहाँ कई संत हुए हैं और कई संत होंगे। हाँ जी, एक प्रेमी महिला ने अमेरिका से लिखा है कि अगर आप हमें परमार्थ देवें तो हम बदले में आपको संसारिक पदार्थ देने को तैयार हैं। तो महाराज जी ने कहा, चाहे हम छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं, पर हम संसार के जड़ पदार्थों के बदले नाम देने को तैयार नहीं। हाँ हाँ जी, सिमर 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 सुख पाओ, आप जपो अवरे नाम जपाओ। संत नाम जपाने के लिए आते हैं। सेवा को दोनों बोले, एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का, संत जपावे राम। हाँ जी, मोह माया के संग ना लेप। हाँ, इत मोह डूबा संसार, गुरु में कोई उतर पार। कबीर ने लिखा है, मात गर्भ में थातु बंदे कोल, गुरु से कीना।
हरदम नाम जपूंगा तेरा रह के तेरे अधीना। भी माता के पेट में था, तेने वादा किया था भी मालका तू बाहर निकाल, तेरी बंदगी करूँगा। अब करता क्यों नहीं है? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। माया मोह हर चेते नाई, जम पर बदा दुख साई। अन्ना बोला कुछ नदर न, अन्ना क्या मालिक इसके अंदर दिखाई नहीं देता, बोला इसके अंदर कीर्तन हो रहा है सुनाई नहीं देता। हो क्या गया? हाँ, ये मोह माया का जहर चढ़ गया। ये जहर उतरेगा कैसे? जो सिमरन करते जाओगे तो ये मोह माया का जाल टूटता जाएगा। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, वो आँख भी खुल गई, कान भी खुल गए, नाम का रस भी आ गया। अक्खां बाजू देखना बिन करना सुनना, पैरां बाजू चलना बिन हत्ता करना, नानक हुक्म पछाण के खस में मिलना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का कत्ल होने लगा, यहाँ मुसलमानों का कत्ल होने लगा। एक अंग्रेज़ था, उसने महाराज सावंत सिंह को चिट्ठी लिखी, क्या जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ तो आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो यहाँ गड़बड़ हो रही थी। महाराज जी कहने लगे हिंदुस्तान आने की कोई लोड़ नहीं है, तो सिमरन कर अंदर चले तो सारे ब्रह्मांड की सैल कर ले, तो हमारे दर्शन भी कर ले। ये प्रैक्टिकल करना है। ये कब होगा? जब शरीर से निकलना सीख गए। हाँ जी, बोलो जस जीपा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात। दात क्या? संतों ने मालिक का हुक्म बता दिया। सतयुग में में गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वक्र को लैंड तू आया, राम नाम संतन कर पाया। जो संत नकली मिल जाए तो काम नहीं बनने का। ये इस तरह है, कोई सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है। और जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, अंदर चले जाएंगे। सिर भी एक महल है, या माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है। चाबी किसके पास है? राम नाम पूंजी संतन आत्रा की कुंजी। जो संत नकली है तो नकली चाबी मिलेगी, फेरी जाओ कुछ भी नहीं होता। ये संत असली है, असली चाबी मिल गई। ये सिमरन करोगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। पर ये लंबा कोर्स है, BA MA करवाते 15-15 साल लगते हैं। इस शरीर का प्यार छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। लापरवाही ना करो ना, अंदर ये चिंता रखो भी ये शरीर का प्यार। जो घर में काम करता है वो बैठ सकता है, बाकी नहीं बैठ सकता। घर में काम करना जरूरी है, तो सिमरन करना जरूरी है, तो बैठ के अंदर जाने की कोशिश करना भी जरूरी है। हाँ जी, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। तो भाई जो सिमरन करता है उसके अंदर से शांति की रोह निकलती है, वो सब पर असर डालती है। कहते हैं ना, आग लगी आकाश में जड़ जय पड़ नंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमारे अंदर से ये काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के शांति की रोह निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जो सिमरन करता है अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, तो उसका फायदा सारी दुनिया, सिमरन का फायदा सारी त्रिलोकी पर पड़ता है। ये याद रखो। आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुख सो पार। आप तर जाता है, अपने परिवार को तार लेता है, अपनी संगत को भी तार लेता है। जो सिमरन करता है वो सबका भला करता है। लीडर कहते हैं भी हम समाज की सेवा करते हैं। क्या सेवा करोगे? तुम अपनी तो कर लो पहले। हाँ जी, जे प्रसाद तेरी निक्की जात। निक्की क्या? सबसे आला जूनी है। ये तरलोकी तक ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ी हम यहाँ जेली हैं सारे। 184 जून सब आई, मानस को उपलब्धि बड़ी आई। इस पौड़ी ते जो नर चूके आवे जाए दुख पाइंदा। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच किन्नर कंदर देवी देवता। 184 जून सबाई मानस को उपलब्धि बढ़े। ये इंसानी जामा है, ये हमें इस 84 के जेल खाने निकलने का मौका है, इसका फ़ायदा उठा लो। ये नहीं उठाया तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया गफलत में है, मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गफलाई। शाना वो जो सिमरन करता है। संत कहते हैं भी शाने बन जो। इलेक्शन होता है, एक आदमी MLA बनता है, एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है, एक मिनिस्टर बनता है। जिसने नाम को पढ़ कर लिया वो बादशाह है। यहाँ हर एक ही बादशाह बन सकता है, कोई किसी निंदा करने की, ईर्खा करने की लोड़ ही नहीं है। जिसने मालिक को पढ़ कर लिया वो बादशाह है। हाँ जी, जे प्रसाद 36 अमृत खाई। हाँ, मालिक की दया मेरे 36 प्रकार तो अमृत खाता है। तिस ठाकुर को राख मन माई। तिस ठाकुर को राख मन माई। पर मन तो सिमरन की बात ही नहीं करना चाहता। सर से एक वकील था, वो काड़ा वाली तहसीलदार से मिला, तो वो वकील कहने लगा तहसीलदार साहब कोई रब दे घर दी गल सुनाओ। तहसीलदार क्या कहता है, यार छोड़ परे, किधर बोरिंग चैप्टर शुरू कर दिया, कोई खान पीन की गल करो। तो हमारे तो खान पीन की लग रही है। हाँ जी, बिन सिमरन
दिन रैन बिरथा बिहाई। हाँ, जो सिमरण नहीं हुआ तो कोडी बदले जन्म कमाया चीन सुनाई आप पे। पछताता तो है मन, तो टाइम निकल जाता है फिर बनता क्या है। हाँ जी, पहले ही संभल के चलो कि मन कहता है सुबह कहता है शाम को करेंगे, शाम को कहता है सुबह करना कुछ नहीं है। पहले दिन बीते हैं, ते हफ्ते बीते हैं, महीने बीते हैं, साल बीते, उम्र ही गुजर जाती है कि किसी को अंदर नहीं जाने देता। तुम ये पक्का करो भी आज की रात हमने सिमरण करना है, सुबह चले जाना है, सुबह हो जाए आज के दिन हमने सेवा ते सिमरण, रात को चले जाना है। एन चौक, ये पराया देश है, यहाँ एन चौकस होकर रहना है, लापरवाही नहीं करनी। हाँ जी। मेघ बिनाजू खेती जाई। बरसात ना हो तो खेती कुमला जाती है। ये सिमरण नहीं हुआ तो कुमलाए पड़े हैं सारे। किसी के पास बैठ के देख रहे हो, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, ये औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के इसमें जाते हैं, लोभ की मान बढ़ाई, अहंकार की दुश्मन इसके क्रोध की। अपना कौन सा काम है? मालिक की 100 रुपये पूंजी लिखा के लें, कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 तैयार। फिर इनका इलाज क्या है? प्रभ के सिमरण दुश्मन डरे, 5 दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरे अफसारा, सतगुरु सेवा मुक्त होए, पंचदूत बस में है। अभी सिमरण करोगे वो सतगुरु अंदर आ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निकल गए, शील संतोष क्षमा धीरवे दीनता गरीब भी अंदर आ गई। ये मन काल का एजेंट है, ये इनकी मदद करता है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की। तो इन्होंने हमारी मिट्टी पीत कर दी। हाँ जी, ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। हाँ जी। निर्मल शोभा अमृता की वाणी, एक नाम मन माही समाणी। अंदर नाम अंदर आ गया, सारा कुछ ही आ गया। तो ना तो ईर्खा करेगा, ना कोई बैर रखेगा, ना किसी आस रखेगा। हाँ जी, फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये प्रेम, ये नाम ही प्रेम है, वो सबसे प्यार करेगा। कहते हैं ना, सेवा ते सिमरण बख्शी गुर मेरा। फिर उसके अंदर ये चीज़ ज़बरदस्त आ जाती है, भाई तू इनकी सेवा ते सिमरण ही कर ले। बोलो भाई, सेवा ते सिमरण। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरे। हाँ सुनो भाई, वो गुरु इसके अंदर है। सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही से सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक जो जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। बाणे में लिखा है ना, मात गर्भ में था तू बंदे कोल, गुरु से किना हरदम नाम जपूंगा तेरा रह के तेरे दिना। बाणी कहती है भाई, सकल पदार्थ जिस मिले जिन गुरु रेठा जाई, भी गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाता है। बाहरले गुरु के दर्शन सारा कुछ मिल जाएगा। तो सारी दुनिया का एक ही गुरु है, उसको उन्हें पढ़ करना है। सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। ये बेनती अंदर करनी है, सेवा ते सिमरण बख्शी गुर मेरा। बस तीसरी बात ही नहीं होनी चाहिए। सेवा करोगे सिर का प्यार छूट जाएगा, सिमरण के ख्याल निकल जाएंगे। हाँ जी। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरे। हाँ से भाई, ये जो ग्रंथ संतों ने रचे हैं ये वैसे ही नहीं रचे। तुम सिमरण करोगे तो सारी वाणी समझ में आने लग जाएगी। सिमरण नहीं करते तो वाणी का कुछ भी पता नहीं लगता। और सिख कहते हैं हमारा धर्म अलग है, वाणी क्या कहती है? भाई गुरु दृष्ट आया सब नहीं था। भाई वो मेरा गुरु तो सबके अंदर है, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, चाहे कोई भी है। राम नाम है ज्योत सबाई, सर्व निरंतर एक को देख, सबके अंदर मालक देखे। फिर झगड़े किस बात के हैं? खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों का समझा, उनका उपदेश सबके लिए है। प्रथाई साकी महापुरुष बोल दे सांझी संत चले जाते हैं, बाद में महंत खड़े हो जाते हैं। फिर वो निंदा चुगली बैर विरोध सारा कहीं, वहाँ ना जाओ, वहाँ क्या पड़े है, वहाँ ना जाओ, वहाँ क्या पड़े है, मेरे पास आओ। हाँ जी। फिर मालिक पर भरोसा ही नहीं रहता तो सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती है, सारे झगड़े शुरू हो जाते हैं। संतों का मार्ग तो शांतिपूर्ण मार्ग है, वहाँ झगड़े की कोई बात ही नहीं होती। हाँ जी। तो इकट्ठ भी नहीं करना। अब यहाँ लाख आदमी इकट्ठे हो जाए, स्कूल में 150-200 बच्चे हैं, पास एक भी ना हो तो इकट्ठ करने का फायदा क्या है? यहाँ तो अधिकारी होना चाहिए जो मेहनत करे। संत उससे प्यार करते हैं जो मेहनत करता है, संतों की बात मानता है। उन्हें इकट्ठे कर लो चाहे, फिर उन्हें लड़ाई झगड़े करने हैं, और क्या होना है। हाँ जी। सब दिया तू झोलियां भरदा, ए है तेरी बात तो सबके लियाव लगी पड़ी है, और झोली भरने वाला इसके अंदर है। सतगुरुदाता सबना वत का पूरे भागुरानिया। दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं। सतगुरु सेवन से पढ़ पागी, जिन्हें सतगुरु को पढ़ कर लिया वो भाग्यशाली है, वो इंसानी जामे का फायदा उठा गया, उसके आगे सब फेल है।
हाँ जी। सब दियां तू झोलियां भरदा, ए है तेरी वडियाई। सब दाता मिलदियां तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। बाहर तो सारे ही मंगते हैं, देने वाला इसके अंदर है। एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। सतगुरु दाता सबना वत का पूरे भाग मिलाने। तो हमारा हाल क्या है? कोई भूतों की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, कोई माता चिंतपूर्णी की जाता है, कोई अमरनाथ की यात्रा करता है, कोई सालासर जाता है, कोई खाटू श्याम जाता है। अरे चीज़ तो तेरे अंदर पड़ी है, तुम बाहर भटकता फिरता है। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टूल सो परम पड़ाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। तो मालक पर ही भरोसा रखना। एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। मानो की टेक बिठा सब जान, देवन को एक भगवान। पर अंदर जाना ये मुश्किल है। हाँ जी। सब दाता मिलदियां तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। मेहरां दा साईं है तू, सुन ले गुर मेरे। आपको यहाँ कौन लेके आया है? मेर करे ता कसम त्याई, संता संग नरक न पाए। कृपा करे वो पार ब्रह्म, तो होवे साधु संग। वो मालक कृपा करता है तो फकीर की सोबत मिलती है। जो जो वो बधाई है, त्यों त्यों हर सुरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे, मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। बिचौला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है। बीबी गिरफ्तार भी ख्याल पति की तरफ दराए, जो अपनी तरफ दराए उधर लफंगा है। संत क्या कहते हैं? भाई सिमरन करके उस सतगुरु को पढ़ कर लो। मौत आई मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर। ये रोता है चिल्लाता है, कौन मदद करे? बार ले गुरु बार, ग्रंथ शास्त्र बार, तीर्थ बार। अंदर वाले सतगुरु ने छुड़ाना है। जिन सतगुरु से चितलाया सो खाली कोई ना है। जो कुछ देना है वो सतगुरु नहीं देना है, उसी पर भरोसा रखना है। कहते हैं ना, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई सतगुरु तेरा ही आसरा है, तेरा ही धन है। हाँ जी। ये कोर्स होगा फकीरों की सोच में आके। प्रभ का रंग साध के संग। पढ़ते हैं पर अमल कोई नहीं करता। पढ़े साध संग दुश्मन सब मीत, साध संग दुश्मन सब मीत। साध संग दुश्मन सब मीत, साध संग महापुनीत। फकीर की सोबत सबसे अला सोबत है। हाँ जी। साध संग किसु नहीं बैर, बैर तो रख ही नहीं सकता। मस्तान जी पास कोई आदमी आया, कहने जी आप मेरे से नाराज हो। मस्तान जी कहे भाई तेरी नाराजगी अंदर रखें कि सतगुरु को रखें? हाँ बोल, हाँ बोल। मेहरां दा साईं है तू, सुन ले गुर मेरे। सेवा ते सिमरन मैनू। साध के संग। साध किसको कहते हैं? जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रकट कीना। 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुफल राम मारा है। आगे सेत सुनने पाई, मान सरोवर बैठ नाई, अनसन मिलन सावजी। सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह 2 टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। सिमरन करोगे, अंदर जाओगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा। वहाँ सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म इंद्रियां हैं। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा। वहाँ कारण शरीर है, ते कारण ही मन है, कारण ही इंद्रियां हैं। उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुन ते महासुन। सुन के अंदर ये अमृतसर है, मान सरोवर है, प्रयाग है। वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। जो उस गंगा में स्नान करता है वो साधु है। साधु कोई बिरला ही है, जग में उत्तम कार्य बिरले के ही के। हाँ, फकीर की सोबत मालिक की कृपा से मिलती है। कृपा करे वो पार ब्रह्म, तो होवे साधु संग। जो जो वो बधाई है, त्यों त्यों हर सुरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे, मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। वो बिचौला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है। बार बार यही कहता है भाई तुम करो सिमरन, उसको पढ़ कर लो। हाँ जी। साध संग अगोचर मिले। हाँ, साध संग अगोचर, मन बुद्धि गमता से परे है वो मालिक। तो सिमरन करोगे तो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। हाँ जी। एक ही लाइन पर अमल कर लो, कोई लाइन ले लो चाहे।
अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारा देख ले, परब के सिमण गर्भ न बसे। हाँ जी, साध संग सदा पर फूले। हाँ, इस व्यापार में घाटा नहीं है। पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम, हारूं तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। हाँ जी, साध संग आवे बस पंचा। साध संग आवे बस पंचा। कौन से? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। संत कहते हैं भाई सिमरण करो, जो सिमरण करोगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटने लग जाएंगे। हाँ जी, साध संग अमृत रस भुंचा। हाँ, अमृत का हमने नाम सुना है। बोलो भाई अमृत किसी ने देखा है? अमृत का स्वाद लिया है? महाराज सावंत सिंह क्या करते हैं, इन खालसों को कह दो अमेरिका में ज़मीन मुफ्त मिलती है, वहाँ पहुँचेंगे कि अंदर अमृत बरस रहा है, उसकी तरफ कोई चलता ही नहीं है। पढ़ते हैं, बोली भाई झिम झिम बरसे, झिम झिम बरसे अमृत धारा। हाँ बोलो भाई, पढ़ते हैं कि झिम झिम बरसे अमृत धारा। कोई विचार ही नहीं करता अभी वो अमृत है कहाँ, कभी स्वाद नहीं लिया। घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मिल जाने पर हमदा परम पड़ाया। वो अमृत पी ले, मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मोडलों में चली गई। हाँ जी, मन पीवे सुन शब्द विचारा। हाँ, गुरु का शब्द अमृत है, जित पीते तिक जाई। कोई नाम के अंदर ज्योत भी है, अमृत भी है, कीर्तन भी है, ते ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आ गई, उसका मन भी तरफ जाता ही नहीं है, जाता है तो वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। मन मुस्सा पिंगल भया पी पारा हर नाम, ये ऐसी लज्जत है। हाँ जी, जो काम क्रोध में बढ़ता है वहाँ चीज़ नहीं आई है, वहाँ धोखा है। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पराशर जी पूर्ण योगी, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, पराई औरतों पर मारे गए। क्यों मारे गए? उनको संतों पर इतबार नहीं आया, तो नाम की लज्जत नहीं आई। नाम की लज्जत आ गई, उसको दूसरा कोई अट्रैक्शन खींच ही नहीं सकेगा। जिनको रस हर रस आया सो अंदर रस नहीं लपटा, आज़ाद हो गया वो तो। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, कोई चिंता नहीं है। हाँ जी, घड़ी होती है, उस पर लिखा होता है वाटर प्रूफ, पानी में डाल दो असर नहीं करेगी। फिर नाम की लज्जत आ गई, वो त्रिलोकी प्रूफ हो गया। त्रिलोकी का कोई भी अट्रैक्शन उसको खींच नहीं सकेगा, आज़ाद है, कोई चिंता नहीं है। हाँ जी, आनंद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जी। उसको सतगुरु को पढ़ करना ही मुश्किल है। एक बारी पढ़ कर ले फिर वो अलग होता ही नहीं है। सज्जन मिले न बिछड़ी, अन दिन मिले रहन। वो बोली भाई सतगुरु सत्य है, सत्य खोते नहीं। हाँ, सत्य खोता नहीं है। एक बारी अंदर आ गया फिर वो अलग नहीं होगा, फिर हेरा फेरी भी नहीं करेगा। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, कौ नानक ताकि कारज पूरा। अंदर सतगुरु को देख लिया फिर वो हेरा फेरी कैसे करेगा? ये करता है तो वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। फिर मैंने साहब फरमाया करते, सीधे रहोगे सीधे ही जाओगे। सीधे कब हो गए? जब सतगुरु अंदर आ गया, अहंकार भी निकल गया। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु तुम कितनी बार दीनता कर लो चाहे, अहंकार नहीं जाता। अहंकार रस लेता ही लेता है। जब अंदर सतगुरु को देख लिया फिर अहंकार निकल जाएगा, फिर वो अहंकार कर ही नहीं सकता। अब हम सोच रहे भाई इतना बड़ा डेरा बना दिया, इतनी संगत आ गई, बड़ी बढ़ाई होगी। अंदर सतगुरु को देख लिया भाई ये बढ़ाई तो उसकी है, मेरी तो कोई बढ़ाई नहीं है। हाँ जी, पता नहीं कब यहाँ से जाना पड़ जाए, कब मिट्टी प्रीत हो जाए। हाँ जी, बढ़ाई किस बात की है? वाणी कहती है 8 पैर कर जोड़ रहे तो पैंटे हरा रही। ओ सतगुरु की बढ़ाई करेगा भाई, जो कुछ करता है सतगुरु ही करता है। हाँ जी, सत्य खोते नहीं। एक दफा दिखाई पड़ जाए फिर तुम लाख खोने की भी कोशिश करो। हाँ, तुम खोने की भी कोशिश करो, वो अड़ता नहीं है। फिर गलत काम कैसे करेगा? सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, पैन सीधा होके रहेगा, किसी की बेइज्जती भी नहीं करेगा, निंदा भी नहीं करेगा। ये निंदा करता है, बेइज्जती करता है, वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। हाँ जी, वो सबसे प्यार करेगा, चाहे कोई कितना ही माड़ा हो जाए, वो नफरत नहीं कर सकता। नफरत नाम की चीज़ खत्म हो जाती है, चाहे उसका कोई कत्ल ही कर दे। हाँ जी, तुम चाहो भी कि इस सत्य से छुटकारा हो जाए तो छुटकारा ना हो सकेगा। हाँ, फिर एक बारी अंदर आ गया फिर छुटकारा नहीं हो उसका, फिर गलत काम नहीं कर सकते। ऐन सीधा होके रहेगा, 8 पैर कर जोड़ रहे तो पैंटे हरायरी। हाँ जी, सब किछ घरी में बाहर नाही,
नाही। बाहर किते जाने की लोड़ नहीं है, अंदर जाने की लोड़ है। सबसे मुश्किल काम क्या है? अंदर जाना। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोट सो परंपरा ही। हाँ जी। सब किछ घरी में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम कुलाही। हाँ, ये त्रिलोकी से तो परम है। काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तुझ होए नचिंदा। परम का संगड़ तोड़ निराला, हर अंतर रस पाया। जो गंगा जाता है मक्के में जाता मूर्ख है। हाँ जी, इससे मिल के अंदर ही मिल जाएंगे सारा कुछ। अंदर को छोड़ के बाहर फिरता है मूर्ख हुआ कि ना हुआ। निकट वस्तु को दूर बतावा, पापी पाप कमाई। और किसी को कह दें तो जी निंदा करते हैं, ये मंदिरों की निंदा करते हैं। हाँ जी, तीर्थों की निंदा करते हैं। अरे ये तीर्थ सारे इसके अंदर ही है। हाँ जी। गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सोहे। तो भाई ये अंदर देख लेगा फिर वो धीरे धीरे में दिखाई देने लग जाएगा। जी की जुगत जाग के सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। जानना है, ये मानना नहीं है। अंदर देख लेगा फिर सब के अंदर दिखाई देने लग जाए। अभी सारे ही अपने हैं, सारे झगड़े ख़त्म। फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़े रहे दिन। एक मुसलमान था, वो महाराज सावन सिंह के पास आया, कह जी मैं मोहम्मद साहब को मानता हूँ, कट्टर मुसलमान हूँ, तो उनको छोड़ नहीं सकता। महाराज जी कहने लगे मानना और चीज़ है, जानना और चीज़ है। तुम अंदर जाओगे तो मोहम्मद साहब भी मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब मिल जाएंगे, तो कबीर साहब मिल जाएंगे, सारे ही मिल जाएंगे। सारे झगड़े ही ख़त्म हो जाएंगे। ये झगड़े तो बाहर ही हैं, लोगों ने ठेके ले रखे हैं। भाई ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, ईसाई धर्म खतरे में है। क्या हिंदू धर्म खतरे, यूपी में हिंदू धर्म खतरे में है, तो मुसलमान कहते हैं मुसलमान धर्म खतरे में। सारे ही मुसलमान बन जाए। मुसलमान एक भी नहीं बनता। हाँ जी, कोई धर्म खतरे में नहीं है, तू आप ही खतरे में है। हाँ जी, कि प्राणी तब जागे जम का दंड मुंह पर लागे, फिर बनता कुछ नहीं है। हाँ जी। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया। हाँ, पता नहीं कितने तो सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए। कई बारी प्रलय हुई, कई बारी महाप्रलय हुई, यहीं धक्के खा रहे हैं। कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में, कभी नरक। संत मिले होने हैं, हमने संतों की कदर नहीं की तो आज धक्के खा रहे हैं। हाँ जी, संत मिल गए, उन्होंने सुन बताया, फिर उनकी बात पर अमल करो तो सारे तजर्बे होते जाएंगे। हाँ जी। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुख हरे। तो भाई दरख्त है, खड़ सूख हो जाता है तो हम पानी देते हैं, तो गोडी करते हैं, कोंपड़े निकलाते हैं, पत्ते निकलाते हैं, फूल निकलाते हैं। हमारी आत्मा खड़ सूख हुई पड़ी है। सत्संग पानी है, सिमरण गोडी है। संतों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करे तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घट जाएंगे। शील संतोष क्षमा धीरज दीनता गरीबी अंदर आ जाएगी। हाँ जी। गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर पाया। हाँ, अंदर देख लिया फिर वो जरे जरे दिखाई देने लग गया। पर ये अकलें काम नहीं करती, चतराइयाँ काम नहीं करती। ये तो दिल की सच्चाई पर है। हृदय सच्चे करनी सार और सब पखंड पूछ खुआर। साईं आगे साचो साईं साथ साए, बम्बे लंबे केस कर पावे कोट मुंडाए। हाँ जी। प्रभु की प्राप्ति के लिए सुनो भाई, चाहे कोई संत पखंडी है और प्रेमी का दिल सच्चा है, ये जो मानव की है तो उसको तो फल मिलना ही मिलना है, वो तो सच्चाई देखता है। हाँ जी। प्रभु की प्राप्ति के लिए ना तो ज़्यादा बुद्धि की जरूरत है। हाँ, सह शान पाला कोई करने चले नाल। जमने साहब फरमाया करते, अकला ने सब नू खराब किया है। ये खालसे कहते हैं ना, अकल केड़ी कुत्ती है, खालसे के नेड़े लग जाए। हाँ जी। प्रभु की प्राप्ति के लिए ना तो ज़्यादा बुद्धि की जरूरत है और ना ही ज़्यादा ज्ञान की। उसे पाने के लिए
तो बस दिल की सच्चाई चाहिए। हाँ, दिल की सच्चाई चाहिए। हाँ जी। सुमत पाए नाम ध्याए, गुरमुख होए मेला जी। जिन जिन बरसै अमृत धारा, किन किन बरसे। सुमत क्या है? शील, संतोष, क्षमा, द्रव्यहीनता, गरीबी में बरतना। दुर्मत क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बरतना। सारी दुनिया दुर्मत में है। संत कहते हैं भाई दुर्मत छोड़ दो तो सुमत में आ जाओ। हाँ जी। संत मंडल में हर मन बसे। हाँ, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA MA कर जाता है। जो घरे रह गया वो अनपढ़ बन गया। पर्व का रंग साथ के संग, संत मंडल में हर मन बसा है। संतों की सोबत करना जरूरी है। हाँ, यहाँ लानत लगती है, इसको होश आती है भाई ये काम करना चाहिए, बाकी तो यूं ही अड़ंगा है। हाँ जी। संत मंडल में दूरत सब नशे। हाँ, संत मंडल में संत कहते हैं भाई सिमरन करो। सिमरन करेगा तो ये काम करो तो लोग मोह अहंकार काबू आ जाएंगे। शील, संतोष, क्षमा, द्रव्यहीनता, गरीबी अंदर आ जाएगी। हाँ जी। संत मंडल में निर्मल रीत। अंदर कपट रखोगे, किसी का बुरा सोचोगे, निंदा करोगे, वो चीज़ नहीं आती। बस ये याद रखो। हाँ जी। वो मालिक तो साफ है, साफ भांडे में आएगा। संत मंडल में निर्मल रीत। हाँ जी। किसी का बुरा नहीं सोचना। हाँ जी। किसी की जदाद हड़पने की कोशिश नहीं करना। हक लाल की कमाई करनी है तो उसी से गुजारा करना है। काल खाए कुछ हत्तों दे, नानक नाम छाने से। हाँ जी। संत संग होए एक प्रीत। हाँ, संत कहते हैं भाई उस मालिक पर भरोसा रखो। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। मानो के टेक बिरथा सब जान, देवन को एक भगवान। जो कुछ देना है उस मालिक ने देना है। हाँ जी। संत मंडल ताका नाव, पार ब्रह्म केवल गुण गाऊं। गुण क्या गाने हैं? गुण गोविंद नाम धुन बाणी। उस नाम को, उस धुन को, उस बाणी को प्रकट करना, ये मालिक के गुणगान है। वो बाणी सबके अंदर आ रही है। गुर की बाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी। हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, चूड़ों में, चमारों में, तो सबके अंदर बाणी आ रही है। संतों ने वो बाणी सुनी है तो बार बयान किया है। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। जिन अंदरली बाणी सुन ली वो नफरत नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख धर्म फैल जाए। इन बातों में पड़ता ही नहीं हो। सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। विसर गई सब तात पराई, जब ते सास में पाई। नहीं कोई बैरी नहीं, बिगाना सकल संग हमको बनाई। अंदर बैर भी नहीं रख सकता। हाँ जी। संत मंडल में जन्म मरण रहे। हाँ, जन्म मरण क्या? ये 84 का चक्कर खत्म हो जाता है। आत्मा परमात्मा से मिल जाए, सारा खेल अपना बन जाता है। हाँ जी। संत मंडल में जम किछ ना कहे। हाँ, चाहे थोड़ी भक्ति है, जो कोई संत शरण के दागे, तिन ते काल दूर हो पागी। जम के जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जाए। पर यह कोर्स करना पड़ेगा। मुस्तान जी क्या करते? यहाँ माया का बहुत जोर है, यहाँ कोई सिमरन करता नहीं है। ये थोड़ा भी करे, थोड़ा सिमरन बहुत सुख जे कर जाने को। हल्दी लगे न फिटकड़ी रंग चोखा चोखा होए। जो कोई संत शरण के दागे, तिनते काल दूर हो पागी। जम की जाल निकट नहीं आवा, मार्ग छाड़ अलग हो जाए। पर यह कोर्स करना पड़ेगा। यहाँ नहीं करोगे, यहाँ का एक दिन, वहाँ के 1000 साल। 1000 साल की 10 पीढ़ियाँ गुजर जाती है, वहीं पड़ा रहता है। हाँ जी। एन पूरा सावधान होके चलो, शाणे बनो। अंदर ये चिंता रखो भी सिमरन बनना चाहिए। उन्हें घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कोई काम नहीं है, पलाती मार के बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो। रिटायर हो गए, पार्क में जाके ताश खेलते हैं, क्या कर रहे हो भाई? टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करने के लिए नहीं है, माने की बंदगी करने के लिए। तुम बैठ नहीं सकते तो चलता फिरता कर। हाँ जी। संत संग होए निर्मल बाणी। हाँ, संत संग होए निर्मल बाणी। उन्हें फिर कपट तो होगा ही नहीं, तो सही बाणी आएगी वो। हाँ जी। संत मंडल में नाम बखानी। हाँ, ये नाम पढ़ो संतों के जरिए। संत से नाम मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। संत की सोबत बहुत जरूरी है। रोटी खानी जरूरी है, संतों की सोबत करने भी जरूरी है। हाँ जी। संत मंडल का निश्चल आसन। निश्चल आसन क्या? आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया।
हाँ जी, संत मंडल में पाप विनाशन। हाँ, ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं, पैरों नीचे कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर जाते हैं, कितने बाहर आते हैं। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र घट रही है, पाप बढ़ रहे हैं, फिर इनका इलाज क्या है? नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार, एक घड़ी घट संचरे जार करे सब चार। हजारों मन लकड़ियाँ पड़ी है, आग की चिंगारी सबको सुहा कर देती है। सिमरण करने से पाप करते हैं, प्रभ के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। हाँ जी, संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो में दुख नशा। ये अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। धन फिर का एक ही सिंहवासा विच होम में बींत करारी। ये अहंकार जाएगा सिमरण करने से। सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाओ। मालिक अंदर आ गया, अहंकार निकल गया। ये इस तरह है। अकबर ने, अकबर के सलाहकार बैठे थे, तो बोर्ड के ऊपर उसने एक लकीर निकाल दी। कभी इस लकीर को बिना हाथ लगाए छोटी कर दो, तो सारे ही फेल हो गए। फिर बीरबल का नंबर आया, और उठ के उसने जो छोटी लकीर थी उसके नीचे एक बड़ी लकीर खींच दी। कि सारे कहने लगे भई ये तो छोटी होगी, ते हम अहंकार से भरे पड़े हैं। जब मालिक बड़ा अंदर आ गया तो हम छोटे हो गए बस। हाँ जी, ये छोटी मैं निकल गई तो बड़ी मैं आ गई। हाँ जी, अपना तो छुटकारा हो गया। हाँ जी, संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में हर गुण तास। हाँ, संत मंडल में हर गुण तास। इसका मतलब क्या है? सिमरण करोगे तो मालिक के गुण आ जाएंगे। हाँ जी, संत मंडल ठाकुर विश्राम, हाँ, नानक ओत पोत भगवान। ओत पोत के आचार्य पर मालिक ही दिखाई देने लग गया। 84 खत्म हो गई, फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी। तजर्बा किया है तो बाहर बयान किया है। हाँ, ये मन काल का एजेंट है, ये वाणी की तरफ तो आने ही नहीं देता। मन तो कहता है भाई ये जगमीठा किने खाओ पियो ऐश करो, 2 दिन की ज़िंदगी है। हाँ जी, 5 साल का मौका मिले लूट लो। हाँ जी, यूँ नहीं पता के हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी, जल तरंग जो जले समाया, जो ज्योति संग ज्योत मिलाया। हाँ, मेहनत की, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ज्योत ज्योत में मिल गई, बूंद समुद्र में मिल गई, ज्योति ज्योत मिली, मन माना हर दर शोभा पाउण्या। फिर तो यहाँ भी भले, कहीं भी जाओ वहीं भले भले है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बढ़ियाई, मनमुख इंद्र पत गवाई। और ज्योत सबके यहाँ दिखाई देने लगी। राम नाम है ज्योत सवाई। जिसके पास कमी है वो ईर्खा करेगा, निंदा करेगा, कोई तरक्की करे, उसकी सब कुछ अंदर ही आ गया, फिर ये बीमारियां निकल जाती है। ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर विरोध सब निकल जाते हैं। हाँ जी, पड़ोसी ने अच्छा मकान बना लिया, हाय अच्छा मकान क्यों बना लिया, उसका लड़का नौकरी क्यों लग गया, वो MLA क्यों बन गया। अरे तू उससे प्यार कर, तेरे कितने काम आ जाएगा। जो उसके लिखे है उसके मिलना है, तेरे लिखे है तेरे मिलना है, पर नहीं, अंदर सड़पच लगी पड़ी है। हाँ जी, जल तरंग जो जले समाया, जो ज्योति संग ज्योत मिलाया। कहो नानक क्रम कट बाड़ा, बहुड़ न होए गयो लाजी। तो भाई तुम बाणी चाहे कितनी पढ़ लो, सारी उम्र पढ़ते रहो, ये बाणी समझ में नहीं आती। ये बाणी समझ में आएगी जब आपको संत मिलेंगे, फिर सिमरण करोगे, फिर सारी बाणी समझ में आती जाएगी। सबसे प्यार ऑटोमेटिक होता जाएगा। हाँ जी, हाँ बोल बोल। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा सतगुरु प्यारा देख ले। बोलो अंदर अंदर
तेरे भाई बात तो एक लाइन में कह दी, पर अमल करना बहुत मुश्किल है। ये जो संतों का मार्ग कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सार। इसने सीधा ही कह दिया अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ देख लो, पर अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी। अंदर तेरे बाग बहारा लाड़े खिड़िया ने गुलवारा। अंदर ये कबीर ने लिखा है, या गट भीतर बाग बगीचा ये में सिंचनारा। वो कबीर कहता है अब दू अंधा धुंध हंधियारा, कोई जानेगा जानहारा। या गट भीतर बाग बगीचा ये में सिंचनारा। अंदर देखे है थे बाहर बयान किया। और डॉक्टर कहते हैं इतने मुर्दे चिरे हमने कुछ देखा नहीं है। ये बात ना तो कहने के ना सुनने के, ये तो अनुभव की चीज़ है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। अब संत कहते हैं अंदर सूक्ष्म मंडल है, कारण मंडल है, पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलग है, अगम है, अनामी है। नाम जपते कोट सूरज यारा बिन से परम, करोड़ों सूरज की रोशनी इसके अंदर है। अब कोई मानेगा कोई? ये तजर्बा करोगे तो ही बात आएगी समझ में। संतों की वाणी समझ में आएगी जब सिमरण करोगे। हाँ जी। ये गुरु अमरदास ने लिखा है, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला। काया अंदर जगजीवन दाता बसे सबना करे प्रतिपाला। काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजे संसारा। सच्चे आप खेल रचाया आवागमन बसारा। हाँ जी। अंदर तेरे बाग बहारा लाड़े खिड़िया ने गुलवारा। अंदर बाग खिड़िया ने गुलवारा। लखों सूरज चंद हजारा, 9 लाख तारा देख लो। बोलो भाई, हम एक सूरज की तरफ नहीं देखते, लाखों सूरज इसके अंदर। नाम जपते कोट सूरज यारा बिन से परम तेरा। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में तरलोकी की रचना है। अजीब खेल इसके अंदर है। कोई मानेगा कोई? संतों ने अंदर देख के फिर बात कही है। दादू देखा दीदा सबको कह सुनता कि लोग तो सुनी सुनाई बात करते हैं, मैं अंदर देख के तसल्ली करके फिर कहता हूँ। हाँ जी। लखों सूरज चंद हजारा, 9 लाख तारा देख लो। जेड़ा सारे सतगुरु प्यारा दे, अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के जेड़ा सारे सतगुरु प्यारा। ओ अंदर तेरे है दस्तूर, इसनू वेखी तू जरूर। अंदर तेरे बंदे दा दस्तूर, जग तो न्यारा खला जेड़ा सारे मालिक सतगुरु प्यारा दे। कस्तूरी का नाम सुना है, कस्तूरी किसी ने देखी है? अंदर तेरे है कस्तूर, अंदर जाएगा तो कस्तूरी मिलेगी। हाँ जी। अंदर तेरे है कस्तूर, उसको देखी तुम जरूर। हाँ जी। कोटिन भानु उदय जो होई। हाँ, 12 करोड़ों सूर्य उगजे, कोटन भानु उदय जो हुई, इते ही पुन चंद खलोई। इतने चांद उगजे, पुरुष रोम सम एक न होई। उस मालिक के एक के रोम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये कबीर साहब का वचन है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। हाँ जी। ऐसा पुरुष दीदारा है, आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तय ठकुराई। उससे आगे अलख लोक है, अगम पुरुष की तान ठुकराई। अर्बन सूर रोम सम नाही। अर्बन सूर्य है, उसके एक रोम के मुकाबले में कुछ नहीं है। ये खोज करनी थी, बहादुरी उसकी है जो अंदर खोज करता है। साइंसदानों ने लेबोरेटरी के अंदर टाइम बर्बाद कर दिया। ये लेबोरेटरी है, इसके अंदर अपने मालिक की खोज करनी है। ये सही रास्ता है। हाँ जी। ता पर अगम महल एक साजा। अंदर महल अनेक है, जियो करे बसेरा। मन चिंदिया फल पायसी फेर न हो। यहाँ तो एक कोठी नहीं बनती, गुजारे भी नहीं चलते, अनेकों महल इसके अंदर है। हाँ जी। अगम पुरुष ताई को राजा, खरबन सूर रोम एक लाजा। बोलो भाई, खरबन सूर कोई मानेगा कोई? कबीर साहब का फैसला है। हाँ जी। ऐसा अगम अपारा है। हाँ बोल। अंदर वड़ के पौड़े तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे
अफीम पोस्त मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हो पी के बाबर ने किया था कि नशा शराब का उतर जात पर बात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये असली नशा है नाम का। हाँ जी। पी के प्रेम भजन दी पंग, लाए भक्ति वाला रंग। पी के हाँ, असली रंग ये भक्ति का रंग है। अब किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे टेम्परेरी हैं, फिक्के हैं। शरीर ने जवाब दे दिया, नशे उतर के। हाँ जी, ये नाम का नशा है, ये पक्का नशा है। हाँ जी, फिर नहीं उतरता, फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी। पी के प्रेम भजन वाली भांग, लावे भक्ति वाला रंग। पी के लावे भक्ति वाला रंग, करके वह जा बूहे बंद तू चमकारा। तेरा सारे मालिक सतगुरु प्यारा, वेख ले बोलो अंदर वड़ के। तेरा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा, कविराज तू सच्चे सौते। शुरू में मन अंदर जाना पसंद ही नहीं करता और डरता है और शरीर में भी दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे ये जिस्मानी दर्द गायब हो जाता है। हाँ, ये दर्द गायब हो जाता है। फिर चाहे 10 घंटे बिठा दो। फकीर की निशानी क्या है? उसको पलाथी मार के बिठा दो, ये उसकी रूह ऊपर जाती है तो बैठे रहेगा, चाहे 3 दिन बिठा लो। हाँ जी। और मन को एकाग्र होने की आदत हो जाती है। संत मत के बताए गए अभ्यास में शुरू में कठिनाई आती है। हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कठिनाई आती है। इसमें शुरू में कठिनाई आती है, क्यों? श्री का प्यार जल्दी नहीं छूटता। ये घर में काम करना जरूरी है। जो काम करेगा वही बैठे। घर में लड़ाई किस बात की है? भी वो काम नहीं करता, वो काम नहीं करता। जो ज़्यादा काम करेगा वो जल्दी बैठने के काबिल हो जाएगा। ये चीज़ अंदर आ जाए फिर तो बल्ले बल्ले ही है। हाँ जी। लेकिन जब ये अवस्था पार हो जाती है, मन ऊपर चला जाता है, तब भजन में आनंद मिलना शुरू हो जाता है। मन ऊपर आ गया, श्री का प्यार ही नहीं रहता। फिर तो उठने को दिल नहीं करेगा। तो हमने ये करना भी उठने को दिल ही ना करे। हमारा मन तो 10 मिनट बैठता है, फिर घड़ी देखता है, अरे भाई कितना टाइम हो गया। हाँ जी। यहाँ तक कि भजन से उठने को जी नहीं करता। हाँ, उठने को दिल ही नहीं करेगा। हाँ जी। शरीर के निचले भागों का सुन्न होना अच्छी निशानी है। साधक को एकाग्रता के जरिए आंखों तो तक भाई के पुराने जमाने में ऋषि मुनि जंगलों में बैठते थे, उनका ख्याल ऊपर चला जाता था तो नीचे दीमक लग जाती थी, उनको पता ही नहीं लगता था। हाँ जी। अपने सारे शरीर को सुन कर देने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ। जब दिन भर के काम के बाद शरीर और मन थक जाए, तब इस थकावट को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका। हाँ, हम सारा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, मन कहता है हम तो रोटी खा के आराम कर ले। इस तरह नहीं करना। तुम पलाथी मार के बैठो तो एन बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। हाँ जी। इस थकावट को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका एकांत में अलग कमरे में बैठकर सिमरन करना चाहिए। फकीर की इजाज़त क्या है? बेआरामी। हाँ जी। आराम तो उसके फकीर में सिम में लिखा ही नहीं होता, वो तो लगे ही रहेगा। हाँ जी। अगर आप अंदर प्रकाश नहीं देख पाते तो आपको अपना ध्यान अंधेरे में स्थिर करना चाहिए। हाँ, श्री का प्यार छूट गया, स्थूल कर्म गए, आगे फिर सूक्ष्म कर्म आते हैं। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, जो संतों ने सिमरन बताया वो सिमरन करोगे, ये अंधेरा निकल जाएगा, ज्योत अंदर आ जाएगी। हाँ जी। धीरे धीरे अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। आपको सिर्फ नियम से भजन करने की फिक्र होनी चाहिए। हाँ, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। जिस मन नहीं लगता उधर बेनती करे। हाँ जी। भाई माल का ये बहुत बड़ी बला है, तू कोई दया मेर कर, जो कुछ बनना है तेरी दया मेर से बनना है।
हाँ जी। जब आप भजन के लिए ज़्यादा समय देंगे तब आप सफल होंगे। आचरण की पवित्रता, दिल में कपट नहीं होना चाहिए। हाँ, एक तो कपट नहीं होना चाहिए, आचरण की पवित्रता रहेगी तब तुम सिमरण करोगे। हाँ, नहीं तो ये मन सबकी मिट्टी पीत करता है। हाँ जी। जब अंदर रस आने लग गया तो इस दुनिया का आकर्षण खत्म हो जाएगा। अंदर की दुनिया ज़्यादा आकर्षक लगने लगेगी। फिर हेरा फेरी करने का, किसी का दिल दुखाने का तुम्हारा मन भी नहीं करेगा। धर्म के बारे में बातें इतनी ज़्यादा होती हैं पर उस पर अमल बहुत कम होता है। अरे जगह देख लो, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, कथा खुल रही है, धर्म के बारे में चर्चा बहुत हो रही है, अमल है ही नहीं, प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। हाँ जी, धर्म को तो लोगों ने अपने बना लिया, भाई गुजारा चल जाएगा, उस गुजारे का सहारा बना लिया लोगों ने। क्यों नहीं बता के हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी। जब ध्यान तीसरे तिल में टिक जाता है तब हमारा चाल चलन, परमार्थ का पैसा परमार्थ में लगे, ये आप खाएगा, हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी। जब ध्यान तीसरे तिल में टिक जाता है तब हमारा चाल चलन अपने आप नेक हो जाता है। हाँ, फिर काम को जाता ही नहीं है। दृष्टि तार मन भेदिया, रतरे सहज सुबह, आत्मा सहज अवस्था में आ गई। हाँ जी। सभी कोशिशें अंदर जाने की तरफ होनी चाहिए। सारी कोशिशें अंदर जाने की होनी चाहिए। हाँ जी। और मानव जाति की सेवा अपने आप हो जाएगी। जब किसी आत्मा में अंदर जाने की सच्ची तड़फ होती है तब कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। हाँ बोलो। अंदर उड़ के पौड़ी चढ़ के बोल जा करो, भूल जारा जेड़ा सारे जगदावन सतगुरु प्यारा देख। दुध वजूद तेरा है बंदिया, एनू समझदा पानी। सतगुर लावे जाग नाम दा, फिर ए जम्या जानी। जे रिड़के तू इस दुध नू ओदे नाम दी पकड़ मुदानी। कह मस्ताना जी सुनो और संग तो फिर मक्खन आया जानी। बोलो अंदर भाई, ये गुरु रामदास का शब्द है। वो क्या कहते हैं? हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान कुछ नहीं। हाँ, क्या हम तो मूर्ख ही थे, हमें कोई ज्ञान नहीं था। आगे सतगुर ते समझ पड़ी मन माही। हाँ, संत मिले, उन्होंने तरीका बताया, हमने मेहनत की, सतगुरु को पढ़ कर लिया, ये सारे ज्ञान आ गए। हम मूर्ख अजान ज्ञान कुछ नहीं, सतगुर ते समझ पड़ी मन माही। चाहे करोड़ों ग्रंथ याद कर लो, MA कर लो, PhD कर लो, डॉक्टरेट कर लो, पल्ले कख नहीं है। पढ़ाई तो ये करनी है, अंदर से पढ़ाई करनी है। सारे ग्रंथ अंदर से ही निकले हैं। हाँ जी। होए दयाल कृपा कर हर जियो। इधर लिया। बोल बोल बोल। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के वाली सतगुर प्यारा। जो तिल माही तेल है और जो पत्थर में आग। जो पत्थर में आग। तेरा साईं तुझ में बंदे, जाग सके तो जाग जाग। फिर अंदर बढ़ के देख ले, जेड़ा सारे जगदा वाली सतगुरु प्यारा देख ले। कविराज तू सच्चे सौदे आत्म ज्ञान कमाए हो।
आत्म ज्ञान कमाइए। ओ कबीराज तू साध संगत में आत्म ज्ञान कमाइए। ओ आत्म ज्ञान कमाइए। पूरे गुरु की संगत में जाके, पूरे गुरु की संगत में जाके सिमरन में चित लाइए हो, सिमरन में मन लाइए हो। बोल अंदर वाली तू नजारा देख ले, बेड़ा सारे जगदावाल सतगुरु प्यारा देख ले। धन धन सतगुरु तेरा। सुनो भाई, जितना सतगुरु की जितना जितना ज़्यादा सतगुरु की देह के साथ प्यार होगा, रूहानी चढ़ाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये बात है महाराज सावण सिंह ने लिखी है। जितना ज़्यादा सतगुरु के देह से प्यार होगा उतनी चढ़ाई होगी। ये बीबियाँ सोचती है भी ज़्यादा प्यार करें तो नकली फकीर इतने फंसा लेते हैं। हाँ जी, दोबारा बोलो। जितना ज़्यादा सतगुरु की देह के साथ प्यार होगा, रूहानी चढ़ाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी। हाँ चलो बोलो, हो गया? हाँ जी, ये तो पूरा हो गया जी। चलो भाई ले आओ प्रसाद। बोलो भाई, चल बोलो। हाँ चलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब सत्संग की कार्रवाई समाप्त है। अगला जो सत्संग होगा 7 और 8 अक्टूबर का दिल्ली बाजितपुर डेरे में होगा। 3 बजे जो खुशी से नाम लेना चाहेंगे यहीं पंडाल में 3 बजे नाम दिया जाएगा। महाराज जी जब तक स्टेज से उठ के चले न जाएं, सारी संगत से प्रार्थना है थोड़ी देर के लिए बैठे रहा करें। और जो अपने अपने वाहनों पे आए हैं, महाराज जी का आदेश है सिमरन करते हुए और आराम से घर जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु जी। हाजर नाजर जिंदा राम जी तेरा, परम संतों के न्यारे राम जी तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु।